नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दिल्ली नगर निगम के मुद्दे पर। दरअसल दिल्ली नगर निगम के मुद्दे पर राष्ट्रीय राजधानी में इस समय सियासी घमासान मचा हुआ है। इस मुद्दे पर एमसीडी पर काबिज बीजेपी और दिल्ली सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी इस समय आमने सामने हैं। दोनों के बीच एक दूसरे पर एमसीडी में घोटाले के आरोप लग रहे हैं। शुक्रवार को इस मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। एमसीडी किराए माफी मामले पर आम आदमी पार्टी के विधायक सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आप पार्टी नगर निकाय में 2400 करोड़ रुपए की अनियमितताओं का आरोप बीजेपी पर लगा रही है, तो बीजेपी भी सत्तारूढ़ दल पर घोटाले करने का आरोप लगा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भाजपा नीत नगर निगमों में 2500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होते ही आपके विधायक विधानसभा अध्यक्ष के आसन के समीप पहुंच गए और नारे लगाने लगे। सदन में पार्टी के विधायकों ने नगर निगम में 2500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाने वाला बड़ा पोस्टर भी लहराया। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी, क्योंकि व्यवस्था बनाए रखने और कार्यवाही जारी रखने के उनके प्रयास के बाद भी आपके विधायक बैनर दिखाते हुए नारे लगा रहे थे। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने एमसीडी किराया माफी मामले की सीबीआई जांच की मांग का प्रस्ताव सदन में पेश किया। वहीं इस मामले पर अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस समय आमने सामने है। आज विधानसभा में चर्चा हुई किस तरह से भाजपा शासित नगर निगम में 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और ये पैसा किसी का व्यक्तिगत पैसा नहीं था। ये पैसा, अगर ये घोटाला नहीं होता तो सफाई कर्मचारियों की तनख्वाहें मिल सकती थी टाइम पे, डॉक्टरों की तनख्वाहें मिल सकती थी टाइम पे, सफाई कर्मचारियों के जो एरियर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं वो मिल सकते थे टाइम पे। ये बहुत दुख की बात है और अभी तक के शायद दिल्ली के इतिहास का ये सबसे बड़ा घोटाला है। और हम मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो और जो भी इसके दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। देखिए, सारी दिल्ली की जनता, हर गली हर मोहल्ले में चर्चा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एमसीडी के पास अपने सफाई कर्मचारियों को, अपने डॉक्टरों को, नर्सों को अपने अस्पताल चलाने के लिए पैसे नहीं है। ये कैसे संभव है? जब हमेशा से एमसीडीज के पास पैसा रहा तो अब ये पैसा कहाँ गायब हो गया? और ये जो 2500 करोड़ का घोटाला एमसीडी में हुआ है, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, लोग उसकी जांच चाहते हैं। पूरी दिल्ली में लोगों ने होर्डिंग्स लगाए, किराए के होर्डिंग्स लगाए, और भाजपा के पार्षदों ने और भाजपा के एमसीडी के अंदर जो पदाधिकारी हैं, मेयर्स हैं, उन्होंने हर जगह होर्डिंग फड़वा दी। आपने देखा, हमने वीडियोस भी दिखाए। तो दिल्ली के अंदर आवाज़ उठाने का और क्या तरीका है? तो हमारे विधायक साथियों ने इस बात की मांग रखी कि इस घोटाले की, 2500 करोड़ के घोटाले की सीबीआई से जांच की जाए। स्पीकर साहब काफ़ी दुखी हुए हैं और उन्होंने काफ़ी गुस्से में हैं कि इस तरीके का हंगामा जो है नहीं होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए, जब कोई कैश ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई तो घोटाला किस बात का है? अरे भाई, जब 3 नगर निगमें बनी तो दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया कि जो इस दिल्ली के नगर निगम है उसका ऑफिस पटपड़गंज में होगा और नॉर्थ एमसीडी का, साउथ एमसीडी का ऑफिस जो है वो सिक्स सेंटर में होगा। और तब तक साउथ एमसीडी का ऑफिस वहाँ कार्य करता रहेगा जब तक साउथ एमसीडी की बिल्डिंग नहीं बन जाती है। साउथ एमसीडी ने प्रपोजल भेजी मुख्यमंत्री के पास कि हम प्रगति मैदान के पास जो प्लॉट हमको मिला है, हम उस पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और हम 500 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स जारी करना चाहते हैं। इन्होंने अनुमति नहीं दी। 26 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की ओर से भी मिल जाता
और साउथ एमसीडी का ऑफिस भी बन जाता। तो आप ये बताइए कि जब कोई लेन देन नहीं हुआ, कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो कैसा घोटाला है? हिटलर कहता था कि एक झूठ को 100 बार बोलो, लोग उसको सच मान लेंगे। तो इनका यही काम है, इस तरह के ऊट पटांग आरोप लगाना। मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शोभा नहीं देते हैं। अब यदि वो सीबीआई की इंक्वायरी चाहते हैं तो भेजें। कि दिल्ली की विधानसभा जब बुलाई गई तो हमें लगा कि संवेदनशीलता दिखाते हुए जो 13,000 करोड़ रुपए 3 निगमों के सरकार ने रोके हुए हैं उसको रिलीज करने के बारे में मुख्यमंत्री कोई बात करेंगे। लेकिन फ्री का झांसा देकर ये जो सरकार सत्ता में आई है, इन्होंने 13,000 करोड़ रुपए जो उस दलित, उस वंचित, उस गरीब व्यक्ति के लिए ये सड़क, पानी और बिजली के लिए उपयोग में आने वाला था, उसको तो इन्होंने रोक कर रखा और उसके बजाय मुख्यमंत्री जी ने कृषि बिलों की प्रति को फाड़ने का काम किया। निश्चित रूप से संसदीय परंपराओं के ये अनुरूप नहीं है, ये पूरी तौर पे असंवैधानिक है। और आज विधानसभा में ये हंगामा कर रहे हैं 2500 करोड़ के घोटाले का। घोटाला तब होता है जब ट्रांजैक्शन हो। जब ये 3 निगम बने थे तो एक निगम में जहां ऑफिस चल रहा था तीनों निगमों का, वहां का पानी बिजली के खर्चे के नाम पर ये कुछ पैसा ड्यू निकाला गया था। कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। आप इंक्वायरी करवाइए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर से इसमें सहयोग देने के लिए तैयार है। लेकिन कृपा करके जो पिछले 12 दिन से जनप्रतिनिधि आपके घर के बाहर सिर्फ जनता के लिए इस भरी सर्दी में भूख हड़ताल कर रहे हैं, आपकी घर के बाहर बैठे हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री जी समय। बहरहाल दिल्ली एमसीडी के चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी और आप में बयानबाजी और पोस्टरबाजी तेज हो गई है। आपने बीजेपी पर 2,500 करोड़ के अधिक का घोटाला करने का आरोप लगाया है। पिछले 10 दिनों से भी ज्यादा समय से सीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे एमसीडी मेयर को हाईकोर्ट की फटकार भी सुननी पड़ी। हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान के तहत किसी को भी प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन आवासीय क्षेत्र में किया जा रहा विरोध गलत मिसाल कायम करता है। अब देखना रहेगा कि घोटाले पर छिड़ी ये बहस आगे क्या रूप लेती है। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। रिपोर्ट आपने देखी। चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से अवधेश उपाध्याय जी और प्रीतपाल सिंह जी आम आदमी पार्टी से। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश उपाध्याय जी, आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि एमसीडी पर आप ही काबिज हैं। ये हो क्या रहा है? 2,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप आप पर लग रहा है और आप लगातार ये कह रहे हैं कि ये घोटाला जो है सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी का है। देखिए, मैं बताऊं आपको कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस समय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और झूठे बातों के चैंपियन बन चुके हैं। यदि 2500 करोड़ का इन्हें घोटाला नजर आ रहा है तो इन्होंने प्रदर्शन क्यों नहीं किया इस बात के लिए? आज ये अपना विधानसभा सत्र बुला रहे हैं। जब कोरोना समय चल रहा था, कोरोना संकट था, उस समय सत्र बुलाने की मांग की गई थी, तब नहीं बुलाया इन्होंने। ठीक है। दूसरा, जब इन्हें इसका जल भराव प्रदूषण की समस्या थी, तब नहीं बुलाया इन्होंने। लेकिन आज झूठ पर आधारित जो मुद्दा है, तो ये अपना एक षड्यंत्र बना रहे हैं, उसके लिए इन्होंने स्पेशल ये विधानसभा सत्र बुलाया है। आप ये बताइए, विधानसभा जब चुनाव थे दिल्ली के, तब ये बेटा बनकर घूम रहे थे। आज जो माँ है, जो एमसीडी में काम कर रही है, उनकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, तो क्या जवाब देंगे केजरीवाल साहब उनको? उनके बेटे नहीं है क्या ये? 13,000 करोड़ रुपए दबा के बैठे हुए हैं। मैं बताऊं आपको, पिछले 5 सालों में दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को 31,428 करोड़ रुपए लोन दिया था, पर आज तक बोर्ड ने एक भी विकास कार्य नहीं किया है और साल दर साल नुकसान में चल रहा है। कौन भरपाई करेगा उसकी? अपने मार्केटिंग करने के लिए होर्डिंग लगवाते हैं। आपको पल्लवी पता होगा, पल्लवी जी, कोरोना काल चल रहा था, कोरोना का कितना बुरा हाल था दिल्ली में, याद होगा शायद आपको। भारतीय पार्टी के हमारे माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जमीनी स्तर पर उतरे दिल्ली में, तब जाके कंट्रोल में आया। आपको शायद याद होगा ये बात।
लेकिन इनका तो बात वही है कि राम राम जपना, पराया माल अपना, करे कोई नाम हो अपना। से क्या लेना देना? कोरोना में अमित शाह ने मदद की, इसका एमसीडी घोटाले से क्या लेना देना? सर, गृह मंत्री वो सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि बीजेपी शासित राज्यों के हैं, वो पूरे देश के गृह मंत्री हैं, उनका मदद करना तो उनका कर्तव्य क्षेत्र में आता है। प्रीतपाल जी, आपका कमेंट चाहूंगी, हो क्या रहा है? 2500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी किस बेहाव पर लगा रही है? जी नमस्कार जी। मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने सत्र बुलाकर अगर ये 2500 करोड़ घोटाले का जो पोल खोली है एक अकेले नगर निगम की, एक निगम की, जबकि 3 निगम है दिल्ली के अंदर, तो ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सत्य है, तभी ये बात उन्होंने जनता के बीच रखने की बात कही है। और ये मैं ऊपर वाले का शुक्र मनाता हूं कि दिल्ली वालों ने भाजपा को विधानसभा में मौका नहीं दिया। तो जिस तरह से भ्रष्ट नगर निगम इन्होंने बना रखा है एमसीडी भाजपा वालों ने, तो इस तरह से दिल्ली को पूरी तरह से नाश कर देते ये। आपको याद होगा 2017 में जब एमसीडी चुनाव हुआ था, तब भाजपा ने सर्वे कराया और उसको ये पता चला कि इनके जितने भी काउंसलर हैं वो भ्रष्ट में लिप्त हैं और जनता उनसे पूरी तरह से रुष्ट है। तो इन्होंने एक प्रचार चलाया, इन्होंने कहा नहीं हम सारे प्रत्याशी अपने चेंज कर देंगे, हमारे सारे प्रत्याशी जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इन्होंने लगभग सभी प्रत्याशियों को बदलकर नए प्रत्याशी वहां उतारे और जो आज नगर निगम की स्थिति है यहां तक खड़ी हुई है, अकेले एक नगर निगम में 2500 करोड़ का घोटाला पकड़ में आया है। ये दिल्ली की में बड़ी शर्मनाक बात है कि अपने जो कोविड वॉरियर हैं, जो कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, डॉक्टर नर्स, उनको ये तनख्वाह नहीं दे पा रहे, जो बेचारे सफाई कर्मचारी उनको ये तनख्वाह नहीं दे पा रहे। दिल्ली सरकार जो दिल्ली के संविधान में लिखा हुआ है उसके आधार पर उससे कई गुना ज्यादा एमसीडी को हर वर्ष पैसे देती है, उसके बाद ये अपने लोगों को तनख्वाह नहीं दे पाते। अगर एक व्यक्ति या तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपए आपने दबाकर यहाँ पर अभी रखे हुए हैं, आपने घोटाला किया है 13,000 करोड़ रुपए का। तो ये जो घोटाले की बात कर रहे हैं, इनके पास कोई लिखित, देखिए भाजपा के पास कोई लिखित कोई जवाब नहीं होता, वो सिर्फ बातें करती हैं बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल पे। ये आज तक किसी तरह का कोई भी घोटाला हमारा एक एक करके अवधेश जी एक एक करके बात करेंगे ना, दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात समझ नहीं आएगी। घोटाला नहीं सामने ला पाए, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 2020 में जनता ने हमको 62 सीटें दी के अंदर। पूरी तरह से भ्रष्टम, देश का सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचार कहीं होता है वो दिल्ली एमसीडी, जो भाजपा की एमसीडी है उसके तहत हो रहा है। अब ले लीजिए एक राजू झांसी एक पुल बना था, 30 करोड़ रुपए था, और जो बन के तैयार हुआ वो 730 करोड़ रुपए में बन के तैयार हुआ। ये घोटाला की प्रकाष्ठा नहीं है तो और क्या है? दिल्ली सरकार के तहत एक पुल तैयार होता है जिसको 325 करोड़ का बजट माना जाता है और मात्र 200 करोड़ रुपए में बन के खड़ा हो जाता है, तन के चल रहा है, लोग उस पर आवागमन कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार, चाहे इनका आप लेंटर में ले लीजिए, अगर दिल्ली के अंदर लेंटर के ऊपर अगर नगर निगम पूरी तरह से सजग हो जाए तो 5 से 10 हजार करोड़ रुपए का सालाना बजट इनके पास अतिरिक्त आ जाएगा, जो अपने कर्मचारियों को ये तनख्वाह बांट पाएंगे, डॉक्टर नर्सों को ये तनख्वाह दे पाएंगे। मगर इनके पास भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है। दिल्ली को इन्होंने नष्ट कर दिया है। यहाँ जल भराव, अभी बारिश निकली है, वर्षा का सीजन अभी निकला है, आपने देखा दिल्ली के अंदर क्या हाल थे, जगह जगह जल भराव हो रहे थे। तो एमसीडी किसके अंडर आती है? जगह जगह कूड़ों के अंबार बने हुए थे, एमसीडी कहां पे आती है? आपको ये पता होगा जो बाढ़ आई थी, जब आप ही लोगों के मीडिया बंधुओं ने दिखाया था कितनी झोपड़ियां उस नाले के अंदर बह के चले गई थी, कितने लोगों की मौतें हो गई थी। इसका जिम्मेवार कौन है? दिल्ली एमसीडी, दिल्ली नगर निगम। तो दिल्ली नगर में कौन काबिज है? भाजपा। तो भाजपा अपने गिरबान में झाके जो जिम्मेवारी दिल्ली की जनता ने आपको दी है एमसीडी के अंदर, उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी से करे। 3 नगर निगम हैं, 3 मेयर हैं, आपके 165 से ज्यादा पार्षद है वहां पे, आप पूरे काम ईमानदारी से करिए। जल्द ही दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होने वाला है। तो ये भाजपा की चाहे नए प्रत्याशी आ जाए, कोई भी आ जाए, जब तक ये भ्रष्टाचार से तौबा नहीं करेंगे, अब दिल्ली वाले इनको मौका नहीं देने वाले।
ठीक है, बोलिए अवधेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जैसे ये बोल रहे हैं, बिल्कुल भाषण देके, बिल्कुल ये बिल्कुल लिख कर लाए हैं, बिल्कुल रट के आए हैं। मैं जो ये भाषण बोल नहीं दे रहा हूँ, मैं आप लिख के पढ़ के आप जवाब दे रहे हैं। ठीक है, एक करके बात करेंगे सर, दोनों से रिक्वेस्ट है, एक करके बात करेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज क्लियर नहीं आ पाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद अवधेश जी आपका ही जवाब लेंगे, फौरन हाजिर हो रहे हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और राष्ट्र धर्म में आज हम बात कर रहे हैं एमसीडी पर छिड़ी बहस के बारे में। दिल्ली में इस समय सियासी घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने कथित घोटाले का आरोप लगाया है, साफ तौर पर कहा है कि एमसीडी में 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ है और वहीं भारतीय जनता पार्टी इन तमाम आरोपों को सिरे से नकार रही है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी आपके पास आना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं सर। मैं पल्लवी जी ये कहना चाहता जो ये ईमानदारी का जो ढोंग रचते हैं हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके लिए मैं चंद लाइनें आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को सुनाना चाहूंगा, जो ये आपकी खबर देख रहे हैं, जो राष्ट्र धर्म देख रहे हैं, क्योंकि नाम है आपका राष्ट्र धर्म, तो इस पर राष्ट्र धर्म की बात होनी चाहिए जी। जो खाया करते थे ईमानदारी की कसम, वो आज बेईमानों के सरदार बन गए हैं। उड़ा के इश्तेहारों में जनता के टैक्स का पैसा दिल्ली के गद्दार बन गए हैं। कहते थे काम करने आए हैं, आज सबसे बड़े मक्कार बन गए हैं। मत गुमान करो इतना अपने झूठ पर, अब बेनकाब होंगे बेचेहरे जो दिल्ली की सरकार बन गए हैं। दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी। दिल्ली की जनता के साथ जो इन्होंने छल किया है, जो झूठ बोला है, उसका जवाब दिल्ली की जनता इनको अवश्य देगी। जो ये ईमानदारी का ढोंग करते थे कि मैं ये नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं वीआईपी सुविधा नहीं लूंगा, आज सब कुछ है लेकिन जनता के पास कुछ नहीं है। ठीक है अवधेश जी, आपकी लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि घोटाला हुआ है या नहीं। 2,500 करोड़ घोटाले का जो आरोप लग रहा है वो हुआ है या नहीं, और एमसीडी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? तनख्वाह नहीं मिलेगी तो उनके बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? एक तरफ ये बेटा बन के ढोंग करते हैं, तो वो जो माँ है अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण करेगी अपने बच्चों का, जब पैसा उनके पास नहीं होगा? तो 13,000 करोड़ मार के बैठे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी। वो तो कह रहे हैं कि आपके पास कोई प्रूफ है इस बात का, कोई सबूत है कि 13,000 करोड़ घोटाले हुए हैं वहां पर या उन्होंने पैसा दबाया है? मिलने को तैयार नहीं है मुख्यमंत्री जी। मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी से कि वो आए, मिले तो सही, बात तो करें।
सर देखिए, मेयर तो लगातार बैठे हुए हैं धरने पर, मेयर तो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आज तो हाईकोर्ट से फटकार लग गई है कि आप ऐसे किसी के रेजिडेंशियल एरिया में नहीं बैठ सकते हैं प्रदर्शन करने के लिए। अब कहाँ जाएं मेयर? अब तो उनको ये भी अनुमति नहीं है कि वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर सकें। देखिए बिल्कुल सही बात है, कोर्ट के जो आदेश है उसका सब सम्मान करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से कि वो आखिर ऐसी क्या वजह है जो हमारे लोगों से क्यों नहीं मिल रहे हैं, वहां पर बैठकर क्यों बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं दिल में खोट है, इसलिए बात नहीं कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी। अगर खोट नहीं होती तो आज जाकर बात करते, उसका जो समस्या है उसके हल निकालते। ठीक है प्रीतपाल जी, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है सौरभ भारद्वाज की तरफ से, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता और नेता हैं वो कह रहे हैं आप करवा लीजिए सीबीआई जांच, अगर हमारे ऊपर कोई भी कलंक लग जाए तो हम खुद जेल जाने को तैयार हैं। पल्लवी जी इनसे बोली प्रदर्शन करें ना, पब्लिक जी नहीं, हर बात में प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, मुझे भी ये लग रहा है, और उन्होंने वेल में आज खूब प्रदर्शन किया है। मैं जवाब ले लेती हूँ प्रीतपाल जी से। कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के सभी लोगों ने मिलकर पूरा उपवास किया सुबह 10 बजे से। थोड़ा शांति रखिए, सुन लीजिए करके बात कर लेते हैं सर, बोलिए प्रीतपाल। आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, ये दिख रहा है। जो दर्शक हैं इस चैनल पे जो आपको सुन रहे हैं, आपसे सवाल कुछ पूछा जा रहा है, जवाब पूछा रहा है, क्योंकि जवाब आपके पास है ही नहीं। क्या दिल्ली की जनता के पास पल्लवी जी जाके आप ये सर्वे कर सकती हैं कि अगर वो एक लेंटर अपने छत का बढ़ाते हैं तो उसमें एमसीडी को कितना पैसा देना पड़ता है? जो दिल्ली के अंदर होर्डिंगें लगी हुई हैं, इन होर्डिंगों की अगर ईमानदारी से पैसा एमसीडी के पास आ जाए तो हजारों करोड़ों रुपए का सालाना रेवेन्यू इनका बढ़ जाएगा। क्या वो ईमानदारी से एमसीडी वो रेवेन्यू नगर निगम में जमा करती है, ईमानदारी से प्राप्त करती है? अपने टर्म्स में बोल लीजिएगा। अवधेश जी आ रही हूँ आपके पास, प्रीतपाल जी भी आपको नहीं टोक रहे थे तो एक बार उनका जवाब ले लेते हैं, मैं तुरंत आपके पास ही लौट रही हूँ। बोलिए प्रीतपाल जी। हाई कोर्ट ने आज फटकार लगाई है जी, आपको पता होगा यही भाजपा के नेता, यही अमित शाह, यही तोमर साहब कृषि मंत्री, ये बार बार कह रहे हैं कि रामलीला ग्राउंड में एक स्थान बना हुआ है जिसपे आप अपनी बात रख सकते हैं। आप किसी के घर के आगे एकदम दरवाजे के आगे बैठ जाएं और हटकर्मी करने के बाद उसके दरवाजे को तोड़ के उसकी सिक्योरिटी लेयर को तोड़ने के बाद एक उप मुख्यमंत्री के घर के अंदर घुस जाएं, मुख्यमंत्री के घर के अंदर घुस जाएं, तो ये सुरक्षा की बात है। जबकि दिल्ली की जो सुरक्षा है वो दिल्ली की सुरक्षा भाजपा के हाथ में आती है। अगर आपको कोई बात है, कोई आपको घोटाला नजर आ गया है, तो आपके सीएम भी तो नहीं जा रहे हैं उनसे मुलाकात करने प्रीतपाल जी, इतने दिन से वो बैठे हुए हैं, क्या उनको सांत्वना दे दी? आप मीडिया के सामने आकर क्या बोल रहे हैं? आप एक बार जाइए तो सही, वो मुख्यमंत्री हैं, वो भी तो उनसे जाकर बात कर सकते हैं। ये कौन सी जिद हुई कि नहीं एमसीडी तो साहब बीजेपी के अंडर में आता है तो हम तो बात नहीं करेंगे? उसके लिए प्रक्रिया है। आप एक प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री से समय लेके जाके मिलिए। देश के इतिहास में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह दिखा दिया, जो लोगों के चाटे को भी उसने बर्दाश्त किया, लोगों की स्याही को बर्दाश्त किया। आप समझ सकते हैं कि देश का यह कितना संवेदनशील मुख्यमंत्री है, जो एक आम आदमी से कितनी जल्दी कनेक्ट हो जाता है कि वहां पे भाजपा के भेजे हुए लोग उन पे थप्पड़ भी जड़ के चले जाते हैं, उन पे स्याही भी डाल के आते हैं। हम उसका विरोध नहीं करते, उसको गुलदस्ता देके उसका स्वागत करते हैं। तो ये मिलना नहीं चाह रहे, ये किसान आंदोलन को धूमिल करने के लिए इस तरह से प्रोपगंडा खड़ा कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई इस तरह से घोटाला दिख रहा है तो आपके पास न्यायालय है, आपके पास पुलिस है, आपके पास एजेंसी है। आप मुख्यमंत्री के खिलाफ, आप उप मुख्यमंत्री के खिलाफ या जिसके खिलाफ के आपके पास प्रूफ है, आप उसको दीजिए। आप गिरफ्तार कराइए हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे उप मुख्यमंत्री को, या जो गिल्टी जो आपको लग रहा है उसको गिरफ्तार कराइए। खाली नेशनल चैनल पे आकर एक टीआरपी हासिल करना, एक लोगों का एक खाली दिखाना। अवधेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं सर, समय की भी कमी है। अवधेश जी आपके पास ही आ रही हूँ सर, आपके पास ही आ रही हूँ। उन्होंने तमाम बातें कही और आपके पास इतने ही सबूत हैं कि उन्होंने 13,000 करोड़ रुपए जो है निगल लिए हैं, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं इस पर? जो बहुत बड़ा घोटाला कर रही है, कम से कम उसको खत्म कीजिए। आप अपने आप को सही कीजिए। आपने बड़ी बड़ी लाइनें दे दी, हमने कौन सा घोटाला किया? अगर हमने घोटाला किया होता 2013 में चुन के क्यों आते, 2015 में चुन क्यों आते, फिर 2020 में दिल्ली की जनता ने क्यों चुना? क्या दिल्ली की जनता को आप गलत मानते हैं?
ठीक है, दिल्ली की अवधेश जनता ने जी आपका अपने कमेंट, रहमत आखिरी को, कमेंट। ठीक है जो प्रीतपाल अपने जी, अवधेश सेवादार जी से को कमेंट लगाया, लेने वो दीजिए। इसीलिए ठीक है लगाया। ठीक है ठीक है प्रीतपाल जी, अवधेश जी आखिरी कमेंट चाहूंगी आपसे, आपका फटाफट से। देखिए मैं यही कहूंगा, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री जी से, दिल्ली के केजरीवाल साहब से, कि एमसीडी का 13,000 करोड़ वापस करें, ताकि जो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनका परिवार चल सके। पल्लवी जी 30,000 करोड़ रुपए इन्होंने दिल्ली सरकार से कर्ज के रूप में ले रहे। एमसीडी को जो संविधान के अनुसार दिया जाना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा दिल्ली सरकार एमसीडी को देती है, मगर एमसीडी अपने पैसा नहीं देती, अपने कोरोना वॉरियर जो है, डॉक्टर है, नर्सों को पैसा तनख्वाह नहीं देती। ठीक है सर, ऐसे ये आरोप घोटालेबाज करते है। रहे तो वाकई में जो एमसीडी के कर्मचारी इस समय परेशान हो रहे हैं उनकी सुध कौन लेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन आज एमसीडी में घोटाले को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने अब सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि एमसीडी में 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसकी जांच की जानी चाहिए। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि किस तरह से ये जो घोटाले के आरोप हैं वो आगे क्या कुछ रूप लेते हैं और वाकई में घोटाला हुआ है या नहीं, इसको लेकर क्या कुछ सच निकलकर सामने आता है। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।